यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है, हमने कहा कि पाइथन जो है ये एक इंटरप्रेटेड बेस लैंग्वेज है। बेस्ड लैंग्वेज है। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो है, आप उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कंसेप्ट भी मौजूद है। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जितनी भी फीचर है वो भी इंक्लूड इन पाइथन। आल्सो यानी इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कंसेप्ट उसके अंदर मौजूद है पाइथन के अंदर। इसके अलावा ये हाई लेवल लैंग्वेज है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं कि हम क्यों पाइथन, ये तो सिंपल डिफिनीशन है पाइथन की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि हिस्ट्री ये 1961 में ये डेवलप हुआ। ठीक है, डेवलप हुआ और ये नीदरलैंड में डेवलप हुआ। नीदरलैंड में ओरिजिन जो है उसका नीदरलैंड है। 1961 में ये डेवलप हुआ। इसके अलावा पाइथन जो है ये उसकी जो एप्लीकेशन है ये वक्त के साथ साथ 1960s से लेके 1980s तक ये इस्तेमाल में रहा, इन यूज़। और 80s के बाद ये बिल्कुल डेड स्टेट में चला गया 1992 तक। ये 80 से 1992 तक ये बिल्कुल डेड स्टेट में चला गया, यानी उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना होने के बराबर रहा। बिल्कुल कोई इस्तेमाल नहीं करता था। उसकी एक रीज़न है क्यों इस्तेमाल नहीं करता था। ये एक अलग पस मंज़र है पाइथन की और कंट्रोवर्शियल है। उसको हम कई और वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लेक्चर में। लेकिन 1960s में ये डेवलप हुआ नीदरलैंड के अंदर और 1980s तक ये इस्तेमाल में रहा। 80s के बाद 92 तक ये बिल्कुल दरमियान में जो पीरियड था ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इस्तेमाल से बिल्कुल आउट हुआ और ये इस्तेमाल में ना रहा। अब हम दूसरी जो आंसर वो वाई एवरीवन टॉक अबाउट पाइथन। इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। वाई एवरीवन टॉक अबाउट पाइथन। पाइथन के बारे में हर कोई क्यों बात करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसकी एक रीज़न है। इसकी रीज़न ये है कि कंप्यूटर जो है इब्तिदा में यानी डिस्कवरी, कंप्यूटर की जो डिस्कवरी है उसका वाहिद मकसद जो था आपकी प्रॉब्लम को यानी कैलकुलेटेड, जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड थी, यानी टाइम कंज्यूमिंग जो टास्क थे या प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करना, ये उसके लिए एक मशीन डेवलप करना था। तो ये इब्तिदाई डिस्कवरी थी सिस्टम की। और टाइम कंज्यूमिंग टास्क को बाद में जो रिसर्चर थे उसने एक नाम दिया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्रॉब्लम। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्रॉब्लम्स, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाली जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करना इंसान की बस की बात नहीं थी। इस नेचर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर्स ने एक मशीन डेवलप की और उस मशीन को उसने नाम दिया कंप्यूटर का। अब हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है क्या। अगर ये आप समझे
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो फिर आप सिस्टम और पाइथन इन दोनों को समझने में आपको आसानी होगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्रॉब्लम है, कंसिडर कर ली, ये मेरा एक प्रॉब्लम है, कंसिडर कर ली ये ह्यूमन है, और ह्यूमन के सिस्टम में कोई फॉल्ट है, इंसान है, उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, खुदा ना खास्ता, तो ये क्या करेगा? ये तो कंप्लीट सिस्टम है, हार्ट, आई, इसके अलावा किडनी, ये मुख्तलिफ डोमेन्स हैं। ये इंसान सिस्टम तो एक ही है, लेकिन सिस्टम के अंदर यानी इंसान के अंदर मुख्तलिफ डोमेन है। इसको यानी हार्ट को हम डोमेन 1 कह सकते हैं, आई को हम डोमेन 2 कह सकते हैं, किडनी को हम डोमेन 3 कह सकते हैं। ये जो है ये मुख्तलिफ डोमेन का एक मजमुआ है जो एक सिस्टम को यानी ह्यूमन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लिए। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसको हम कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्रॉब्लम। क्यों ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्रॉब्लम है? क्योंकि इन तमाम डोमेन्स को यानी हार्ट, आइज, किडनी, इन तमाम डोमेन को समझना एक सिंगल इंसान यानी डॉक्टर की बस की बात नहीं है। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो बंदा हार्ट का स्पेशलिस्ट हो वो आई का भी स्पेशलिस्ट हो, वो किडनी का भी स्पेशलिस्ट हो, यानी हर डोमेन के लिए अलग अलग एक्सपर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रॉब्लम के लिए हमने 3 डिफरेंट पर्सनल वो हमने हायर कर दी, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी हार्ट की स्पेशलाइजेशन अलग डोमेन है, आई की स्पेशलाइजेशन अलग डोमेन है, और किडनी की जो स्पेशलाइजेशन है वो अलग डोमेन है। तो 3 बंदों को हम हायर करेंगे एक सिंगल ह्यूमन सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हम ये तीनों इकट्ठे हो गए, डोमेन 1 प्लस डोमेन 2 डोमेन 3। अब इन तीनों से डेटा को कलेक्ट करना, यानी डेटा को कलेक्ट करना। और क्यों हम डेटा को कलेक्ट करें? क्योंकि हम ह्यूमन सिस्टम को अंडरस्टैंड करें कि ह्यूमन सिस्टम किस तरह काम करता है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, क्योंकि अगर एक डोमेन वाला अपने एक्सपर्टी एरिया में वो फास्ट है, तो हो सकता है दूसरा बंदा उस अपने एरिया में फास्ट ना हो, या उस डॉक्टर को वापर मिकदार में अपनी एरिया के बारे में डेटा नहीं मिल रहा, तो टाइम लगेगा। इन तमाम डोमेन की डेटा को कलेक्ट करने में टाइम लगेगा। तो इसको आप कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी सिस्टम तो एक ही है, लेकिन उसकी इंटरनल जो डोमेन है वो अलग अलग है, और सारा सिस्टम इन तीनों डोमेन्स की कलेक्टिव एफर्ट पे वो डिपेंड कर रहा है। तो इस किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर्स ने एक कंसेप्ट दिया, और उसने नाम दिया AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि बजाय इसके कि हम हर डोमेन के एक्सपर्ट पर्सनल को हम हायर करें, हम सिंगल सिस्टम लेंगे, यानी हम एक सिंगल सिस्टम हम लेंगे, और इस सिंगल सिस्टम को हम इन तीनों डोमेन्स का डेटा यानी डोमेन 1 प्लस डोमेन 2 प्लस डोमेन 3 का डेटा हम प्रोवाइड करेंगे। सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम इन तमाम डेटा को एनालाइज करके हमें फाइनल रिजल्ट देगा। अब जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा वो किस चीज़, एक डोमेन का रिजल्ट तो हमें नहीं मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा ह्यूमन सिस्टम की रिजल्ट हमें मिलेगा, न कि एक सिंगल डोमेन की हमें रिजल्ट मिलेगा। अब जब रिसर्चर्स AI की तरफ आ गए, तो कंप्यूटर
कंप्यूटर सिस्टम में जब रिसर्चर्स डाइवर्ट हो गए एआई की तरफ, यानी 1992 में जब रिसर्चर एआई की तरफ आ गए इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्रॉब्लम ही की वजह से, तो उस वक्त कंप्यूटर के अंदर कोई लैंग्वेज ऐसी मौजूद नहीं थी जो इतनी पावरफुल तरीके से तमाम सारे डोमेन का डेटा, यानी इन तमाम, ये तो एक सिंपल प्रॉब्लम है, इन तीनों डोमेन्स का डेटा हमें स्मूथली प्रोवाइड कर सके। यानी कंप्यूटर सिस्टम में जितनी फास्ट की जो लैंग्वेजेस थी उसमें ये पोटेंसी नहीं थी कि वो फास्टेस्ट तरीके से हमें इन सारे डोमेन्स का डेटा हमें स्मूथली प्रोवाइड कर सके। तो उसके ख्याल में एआई को बिल्ड करने के लिए और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो पाइथन की तरफ आ गए। यानी पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो एआई को सपोर्ट करता है। यानी एआई विदाउट पाइथन उसकी एग्जिस्टेंस तकरीबन नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाली प्रॉब्लम अगर मौजूद है और उसके अंदर, इस प्रॉब्लम के अंदर इंटरनल डोमेन मौजूद है और ये डोमेन एक दूसरे पे इंटरनली डिपेंडेड है, तो इस किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास वाहिद ऑप्शन मौजूद है और वो है पाइथन लैंग्वेज। यानी विदाउट पाइथन लैंग्वेज हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले जैसे प्रॉब्लम को हम हल नहीं कर सकते। तो दिस इज़ वाई आजकल के जो डेटा साइंटिस्ट है या डेटा साइंस की जो फील्ड है वो डीपली डिपेंड ऑन पाइथन, यानी पाइथन पे वो रिलाई कर रहे हैं या डिपेंड कर रहे हैं। तो इसलिए अगर फ्यूचर में हम कंप्यूटर की ज़्यादा एप्लीकेशन या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाली जैसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, या स्पीच रिकग्निशन वाली या फेस रिकग्निशन वाली इस तरह की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, या कंप्यूटर विजन की दूसरी प्रॉब्लम, तो हम पाइथन को अंडरस्टैंड करेंगे, पाइथन को समझने की कोशिश करेंगे, तब जाके हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाली जो प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ द रीज़न कि हर कोई इसलिए बात कर रहा है कि पाइथन को हम क्यों समझें, क्यों ज़रूरी है कि हम पाइथन को अंडरस्टैंड करें। यही पस मंज़र है पाइथन को समझने के लिए। बाकी उसकी जो पाइथन की नेक्स्ट जितनी टेक्निकलिटी है उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।